अमेरिका और ईरान के बीच जो हालिया बातचीत चल रही है उसमें अमेरिका की दो ही मांगे हैं। एक तो ये कि वो अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बिल्कुल खत्म कर दे। दूसरी बात मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाने की है। दरअसल आपको बता दें, ईरान के ये दोनों प्रोग्राम इजरायल की हमेशा से बड़ी चिंता रहे हैं। लिहाजा अमेरिका के जरिए इजरायल जोर दे रहा है कि ईरान को इस तरह काबू किया जाए ताकि वो कभी उसके लिए खतरा ना बन पाए। और ये बात सही है कि ईरान की मिसाइल तरक्की ज़बरदस्त है, वो उसकी बड़ी एयर डिफेंस ताकत भी है और इसी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में जिनेवा में खत्म हुई बातचीत तनाव भरी रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस बातचीत को वाकई गंभीर बताया है। अमेरिका ने ईरान के चारों ओर एक तरह से सैन्य जमावड़ा जो है उसे मजबूत कर दिया है। उसके 3 समुद्री बेड़े पहुंच चुके हैं और कतर में अमेरिकी एयरबेस से सैनिकों को कहीं और भेजा जा रहा है। स्थिति गंभीर है, यानी कि एक तरह से अमेरिका लगातार उसके खिलाफ दबाव बढ़ने में और बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान ने अब तक की बातचीत में ये तो जाहिर किया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा देगा, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि आज की तारीख में मिसाइल ही ईरान को ताकत देते हैं, उसके एयर डिफेंस को मजबूत बनाते हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम क्या है और ये उसके लिए खास क्यों है और क्या मायने रखता है? दरअसल आपको बता दें कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। ये 1980 के दशक से विकसित हो रहा है, जब ईरान ने इराक युद्ध के दौरान मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आज ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं जो उत्तर कोरिया, रूस और चीन की तकनीक पर आधारित है। ईरान अब इनका अपने देश में ही बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उसकी रक्षा रणनीति का मुख्य हिस्सा है जो हमले से बचाव और प्रतिक्रिया के लिए डिजाइन किया गया है। ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। ईरान लगातार न्यूक्लियर हथियारों को लेकर इनकार करता रहा है। ये मिसाइलें सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली हैं, जिसमें सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें तेज लॉन्च होती हैं और छिपाने में इन्हें कहीं ना कहीं छिपने में इन्हें आसानी मिलती है और हम आसानी से इन्हें छिपा भी सकते हैं। लेकिन ईरान की मिसाइलें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करती हैं क्योंकि ये इजरायल, यूरोप के कुछ हिस्सों और अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने इसे मजबूत बनाया है। ईरान की मिसाइलों की अलग अलग रेंज क्या है? दरअसल आपको बता दें कि ईरान की मिसाइलें कई रेंज की हैं जो शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज तक फैली हुई हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें 1000 किलोमीटर से कम की रेंज वाली हैं, जैसे कि फतेह 110 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। फतेह की बात कर लेते हैं तो 313 से 500 किलोमीटर और जुल्फागर 700 किलोमीटर। ये ज़्यादातर सॉलिड फ्यूल वाली हैं, सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे जहाज़ों या रडार पर। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें 1000 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली, जैसे कि शहाब 3 800 से लेकर 1200 किलोमीटर, इमाद 1700 किलोमीटर, गदर 1 यानी कि 2000 किलोमीटर। इसके अलावा सेजल की बात कर लेते हैं तो 2000 किलोमीटर और खुर्रमशहर 2000 किलोमीटर। ये इजरायल और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती हैं। क्रूज मिसाइलें जैसे कि सोमर 700 से 1650 किलोमीटर और फतेह 1 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक स्पीड वाली हैं जो डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। ईरान 3000 किलोमीटर से ज़्यादा मार वाली मिसाइल विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तो मिसाइलों की ये रेंज ईरान को बढ़त देती है। ईरान की मिसाइलों से कुछ महीने पहले इजरायल को क्या नुकसान हुआ है? देखिए, जून 2025 में ईरान की मिसाइलों से इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ है। 12 दिनों के इस युद्ध में ईरान की मिसाइलों ने इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया। ये मिसाइलें जहां पर गिरी वहां पर भवन और लोग हताहत हुए हैं। इसमें पहली बार ये दिखा कि ईरानी मिसाइलों ने इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तब ईरान ने 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 1000 से ज़्यादा ड्रोन दागे, जिससे इजरायल में 33 मौतें हुई हैं, 3500 घायल हुए और $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। मिसाइलें तेल अबीब और हाइफा पर गिरी, अस्पताल और सैन्य साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा हम आपको बता दें जो मलबे में तब्दील हुआ। लेकिन ईरान का जो मिसाइल ज़खीरा है वो कितना बड़ा है? ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल स्टॉक पाइल है। अनुमानित अगर हम बात करें तो 2000 से 3000 मिसाइलें, जिनमें से 2000 हैवी मध्यम रेंज की मिसाइलें हैं जो इजरायल तक पहुंच सकती हैं।
2025 के युद्ध से पहले 2500 से 3000 मिसाइलें थी, लेकिन युद्ध में 550 दागे गए। इजरायल ने 1000 के आसपास इन्हें नष्ट भी किया है। अब उसके पास 1000 से 1200 मिसाइलें बची हुई हैं। लॉन्चर्स की संख्या कम हुई है। देखिए, युद्ध से पहले 480 मोबाइल लॉन्चर्स थे, अब 100 बचे हैं। ईरान के पास 10 से ज़्यादा तरह के मिसाइल सिस्टम हैं, जैसे 6 से 8 लिक्विड फ्यूल और 12 सॉलिड फ्यूल वाली। अब ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन लाइन कैसी है? ईरान घरेलू रूप से मिसाइलें बनाता है, जिसमें प्लानेटरी मिक्सर्स का इस्तेमाल सॉलिड फ्यूल के लिए होता है। ये मिक्सर्स रासायनिक प्रक्रिया से फ्यूल बनाते हैं। 2024 में इजरायल ने इन मिक्सर्स को नष्ट किया, लेकिन ईरान ने पुराने तरीकों से उत्पादन जारी रखा। 2025 के युद्ध के बाद ईरान ने प्राचीन और शहरुद फैक्ट्रीज को फिर से बनाया। अब उत्पादन दर 300 मिसाइलें प्रति माह है। इजरायल ईरान की मिसाइलों पर रोक क्यों लगाना चाहता है? इजरायल ईरान के मिसाइलों को अस्तित्व का खतरा मानता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, इजरायल तक पहुंच सकती हैं। ईरान इजरायल को छोटा शैतान कहता है और प्रॉक्सी के जरिए हमले करता है। इजरायल चाहता है कि ईरान की मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित हो, न्यूक्लियर डील में शामिल हो। 2025 के युद्ध में इजरायल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल साइट्स को भी नष्ट किया था, लेकिन ईरान की रीबिल्डिंग से अब चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजरायल अमेरिका से मदद मांगता है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें इजरायल की डिफेंस को नुकसान कर सकती हैं। ईरान की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं? ईरान की मिसाइलें सटीक, तेज़ और बड़ी संख्या में है, जो डिफेंस सिस्टम को चुनौती देती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैच 5+ स्पीड पर उड़ती हैं, चकमा देती हैं। 2025 युद्ध में ये इजरायल को नुकसान भी कर चुकी हैं। ईरान की तकनीक सुधार रही है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती है। इजरायल हर हाल में चाहता है कि ईरान न सिर्फ परमाणु हथियार कार्यक्रम रोक दे, बल्कि उसकी मिसाइलों पर भी रोक लगा दी जाए। और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान के साथ हालिया बातचीत में ईरान पर सिर्फ इन्हीं 2 बातों को लेकर जोर डाला है। बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। इजरायल को सीधा सुरक्षा खतरा भी कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है। देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा ज़खीरा है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर प्लस तक बताई जाती है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें इजरायल तक आसानी से पहुंच सकती हैं। कुछ मिसाइलें सटीक निशाना यानी कि प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक लगाने में सक्षम मानी जाती हैं। अब इजरायल को डर है कि अगर तनाव युद्ध में बदला तो ये मिसाइलें उसके सैन्य ठिकानों, एयरबेस और शहरों को निशाना बना सकती है। अब देखिए, इनमें एक बात ये भी है कि प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए भी दबाव बनाया जा सकता है। इजरायल का ये आरोप है कि ईरान लेबनान में मौजूद संगठन हिजबुल्लाह को मिसाइलें और ड्रोन तकनीक देता है, और इसी तरह गजा में हमास को भी समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। अगर इन समूहों के पास ज़्यादा सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलें हों तो इजरायल की सुरक्षा चुनौती कई गुना बढ़ सकती है। अब परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी क्या आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है? दरअसल आपको बता दें, इजरायल को ये भी डर है कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा तो मिसाइल परमाणु क्षमता का गंभीर खतरा बन सकता है। और इसी संदर्भ में 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA हुआ था, जिससे अमेरिका 2018 से अलग हो गया था। इजरायल के लिए मुद्दा सिर्फ ईरान की मिसाइलों का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय ताकत के संतुलन और भविष्य के संभावित परमाणु खतरे का भी है। ईरान इसे अपनी रक्षा क्षमता बताता है, जबकि इजरायल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है।